हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट गेट जो कि 11 मई से बंद थे किसान आंदोलन के कारण, किसानों ने महापड़ाव डाल रखा, आज खुल चुका है और तमाम बातें हैं। किसानों को पानी नहीं मिला, हम तो यही कहेंगे कि किसानों को पानी नहीं मिला और समझौता एक कागज जो है कलेक्टर के द्वारा हस्ताक्षर कर दे दिया गया है। और ये कलेक्ट्रेट का गेट है, यहाँ हम खड़े हैं। कल तक यहाँ किसानों का हजूम था, आज सड़क खाली हो चुकी है और तमाम बातें हैं। हनुमान बेनीवाल भी इस धरने के अंदर आते हैं और हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो बयान कहे गए हैं उस पर भी हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। और किसानों को पानी दरअसल नहीं मिला है, मात्र एक कागज कलेक्टर के द्वारा देकर समझौता कर लिया गया है। समझौते पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये समझौता जिसके अंदर जो बिंदु लिखे गए हैं, ये तमाम बातें इसके अंदर। और निहाल चंद इन्हीं बिंदुओं को लेकर 12 मई को एक लेटर बीबीएमई के अंदर दे चुके हैं और किसानों के द्वारा आखिरकार यह समझौता दबाव के कारण किया गया या फिर किसानों के द्वारा देखा कि अब पार नहीं पड़ रही, आगे कुछ निकल कर सामने नहीं आता है और पानी जो है नहरों के अंदर नहीं आएगा। और कई दिन जहां बैठकर थक चुके हैं और तमाम नजरिए को देखते हुए किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया है। तो आप बने रहें हमारे साथ, वीडियो के अंदर आपको तमाम बातों का जिक्र हम करके बताएंगे कि आखिरकार किसान बिना पानी लिए ही क्यों लौट गए। दोस्तों, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बहुत सी बातों का होना आवश्यक होता है। नेताओं के अंदर कितनी इच्छा शक्ति है और कितना उनको नॉलेज है और कितने सालों से वे आंदोलन कर रहे हैं, क्या वे किसानों के हित को देखते हुए उनको समझ रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं। तमाम बातें हैं आंदोलन के अंदर देखी जाती हैं। पुराना इतिहास अगर हनुमानगढ़ का पानी की मांग को लेकर देखा जाए तो 2001-2002 में आंदोलन लड़ा। उस वक्त हेतराम बेनीवाल और शोपत सिंह जो कि लीड कर रहे थे और ओम जांगू जो कि पानी के खेल को अच्छी तरह से जानते थे। और पानी के खेल के लिए जब अधिकारियों से बात होती है तो ओम जांगू का नाम वहां पर लिया जाता है और ओम जांगू से पूछा भी जाता है कि आप क्या चाहते हैं। तमाम बातें हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो 11 मई से आंदोलन जहां महापड़ाव डाला गया उसके क्या मायने थे, क्या किसान के नेताओं को यह पता नहीं था कि पानी पीछे से मिलेगा या नहीं, फिर भी कई दिन तक आंदोलन करे रखे। और 11 मई से आंदोलन करते करते 18 मई आ गई और हनुमान बेनीवाल बीच में आते हैं और किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि पंजाब के सीएम से बात कर उनको पानी दिलाया जाएगा। तो फिर धरना भी स्थगित हो जाता है। आखिरकार बिना पानी लिए ही किसान घरों को लौट जाते हैं। फिर 11 मई से 18 मई के बीच में जो तपती धूप, गर्मी और फिर आंधी बरसात के बीच में किसान बैठे रहे, तो फिर निकला क्या? आखिरकार किसानों को हासिल क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने दिन तक बैठते रहे और फिर पानी मिला नहीं। फिर नेताओं के आश्वासन पर घर चले गए। नेताओं के आश्वासन पर को देखें तो यह एक तरह से राजनीति से प्रेरित है। नेता तो आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, लीडर आते हैं, वो अपना राजनीतिक कैरियर को देखते हुए राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए तमाम बातें यहाँ पर होती हैं। और यही हनुमानगढ़ के किसान आंदोलन के अंदर हुआ, धरने पर हुआ है। नेता यहाँ पर हनुमान बेनीवाल आते हैं और पंजाब से बात कर 21 तारीख की तारीख तय कर देते हैं। मात्र इतना ही किसानों को यहाँ पर मिला है, लेकिन पानी उनको नहीं मिला है और धरना स्थगित हो गया। बिना पानी के ही किसानों को लौटना पड़ा है। कलेक्टर के द्वारा एक 6 बिंदुओं का समझौता पत्र तैयार करवाया गया और किसानों के हस्ताक्षर कलेक्टर ने हस्ताक्षर कर किसानों के हाथ में थमा दिया है। उसमें निकला कुछ भी नहीं है। ये जो लेटर के अंदर जो बिंदु जाहिर किए जा रहे हैं, इसके बारे में 12 मई को निहाल चंद मेघवाल बीबीएमबी के बैठक में इसके भी ज़्यादा बिंदु जोड़कर वहाँ पर मांग पत्र राजस्थान की तरफ से दे चुके हैं और वही बिंदुओं को लेकर समझौता हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि समझौते के अंदर आखिरकार खाना पूर्ति करने का काम किया गया है, क्योंकि किसानों को कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा कि समझौता हुआ है। बस समझौता कागजों में हुआ है, पानी किसानों को इस मौके पर नहीं मिला है। तमाम बातें हैं और तमाम क्यास को लगाते हुए देखा गया कि आंदोलन के अंदर जो बात पहले दिन से किसान कह रहे थे कि पानी लिए बिना हम उठेंगे नहीं, पानी लेकर रहेंगे, लेकिन पानी आखिरकार मिला कहाँ? सबसे बड़ा सवाल है। पानी किसानों को नहीं मिला और नहर टूटने हरियाणा पंजाब के अंदर एक दिन के लिए
पानी है वो भी शाम को ख़त्म हो गया। 300 क्यूसेक पर पानी आ गया, लेकिन किसानों को यह लगा कि पानी आ गया यही चलेगा, लेकिन चला नहीं है, 300 क्यूसेक से भी नीचे चला गया है। और फिर आखिरकार पानी किसानों को कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन दिलाएगा, ये तमाम बातें हैं, तमाम प्रश्न हैं जो कि सवाल हैं, ये वहीं के वहीं खड़े हैं। तो दोस्तों, निहाल चंद मेघवाल के द्वारा जो बीबीएमबी की बैठक के अंदर पत्र वहां पर दिया गया है और चर्चा की गई, बैठक के अंदर भाग लिया गया, उसके बाद निहाल चंद ने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की है, सुनाते हैं आपको उनका बयान। 12 मई के दिन अभी एक बीबीएमबी की बैठक थी। हम लोग 4 दिन तक बीबीएमबी का पूरी नहरों को हमने देखा है, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का और दिल्ली का। इनको जिस हिसाब से इनका शेयर आवंटित हुआ था उस शेयर के हिसाब से इनको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन राजस्थान को बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा। इसलिए हमने ये बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन, बीबीएमबी के चेयरमैन, वाटर रिसोर्स के चेयरमैन और पार्लियामेंट की एक कमेटी जो वाटर रिसोर्स स्टैंडिंग कमेटी है, वो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके चेयरमैन और सभी सांसद, यानी उसमें 11 सांसद है और मैं खुद उसमें गया था। हमने जो केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है कि राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल रहा, राजस्थान को पूरा पानी मिलना चाहिए। जो राजस्थान कैनाल है वो राजस्थान पंजाब के जल समझौते के अनुसार हमको 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना तय हुआ था, लेकिन राजस्थान को आज भी पंजाब सरकार सिर्फ 8 MF पानी दे रही है, वो भी पूरा नहीं दे रही है। 6 MF पानी है, वो हमको राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को मिल नहीं रहा है। ये हमने प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है उस कमेटी के माध्यम से। हमने दूसरा प्रपोजल भेजा है, पोंग बांध में 1425 फीट पानी भरा जाता था, उसे अब घटा के 1380 फीट कर दिया गया है। उसमें कम से कम 1400 फीट पानी उसमें रखना चाहिए। हमने दूसरा प्रस्ताव ये भेजा था। हमने तीसरा प्रस्ताव ये भेजा है केंद्र सरकार को कि गंग कैनाल का जो फ्लो मीटर है वो बालेवाला हेड से लेके 45 RD पे, खखा हेड 45 RD पे है, जो 150 किलोमीटर जो पंजाब में वो नहर चलती है, खखा के हेड पे आके उसका फ्लो मीटर लगना चाहिए और जिसका हिसाब किताब राजस्थान अपने फ्लो मीटर से उसको देख सके। ऐसा केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है, जिसमें सेंट्रल वाटर कमीशन की टीम वहाँ पे आई हुई है और मैं भी वहाँ पे, अभी मुझे भी वहाँ पे जाना है। तो राजस्थान के अधिकारी, पंजाब के अधिकारी, हम सब लोग एक फ्लो मीटर को उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हमने चौथा प्रपोजल ये भेजा था कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का तीनों का पानी के बंटवारे का नियंत्रण है वो बीबीएमबी कर रही है, क्योंकि जो भी मेंबर बनता है वो पंजाब हरियाणा का बनता है, तो राजस्थान को राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं मिलता। इसलिए इसका नियंत्रण केंद्र सरकार, जल शक्ति मंत्रालय अपने हाथ में ले। राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा का उनका हिस्से का पानी का बंटवारा किस तरीके से करना है, इसके लिए हमने रिकमेंडेशन किया है। हमने सरिंद टेल का गेट, भाखड़ा 0 हेड, गंग कैनाल का स्वीपर हेड और लोहेगढ़ का 496 RD का हेड, जिसका नियंत्रण राजस्थान प्रदेश को दिया जाए। वो अभी राजस्थान के प्रदेश के हाथ में नहीं है। उनकी सही ढंग से मरम्मत करके हम लोग राजस्थान को पूरा पानी देने में हम लोग सक्षम रहेंगे। हमने छठा पॉइंट ये लिखा था कि हरी के बैराज से लेके फिरोजपुर फीडर का 0 से 10 RD तक का बीकानेर कैनाल जो कच्ची है उसको लाइनिंग को पक्का किया जाए, ताकि इसमें भी हम लोग पानी छोड़ सकें, यानी राजस्थान को इसमें भी पूरा पानी आ सके। हमारा 7वां पॉइंट ये था कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी का राजस्थान प्रदेश का आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं है और केंद्र सरकार ने अभी हरियाणा और पंजाब की कंडीशन को हटा के क्या भी किसी भी स्टेट का प्रतिनिधित्व उसमें हो सकता है, तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व बीबीएमबी में हो, ऐसा हमने केंद्र सरकार को प्रपोजल उस कमेटी के माध्यम से भेजा है। हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो बुर्जी संख्या 496 है, जो हमारे इस क्षेत्र को लिंक नहर का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा कराया जाता है। हेड का निर्माण होने के पश्चात हमें सिर्फ आवंटित पानी जो 1200 क्यूसेक हरी के बैराज से मिलता है और उसका जो 496 पर जो हमारा हेड बना है
वो 15 फीट या 15.5 फीट पर बना है। उसमें क्रॉस लेवल है वो 7 फीट ऊपर है। जो किसान के साथ में बिल्कुल अन्याय कर रहा है उसको 7 फीट हटा के उसको शून्य पे किया जाए, यानी 7 फीट अगर हम क्रॉस लेवल उसका हटाएंगे तब जाके हमारी इस नहरों में पूरा पानी आएगा। ये भी पॉइंट उसमें हमने दिया था। हमने जो पंजाब में जो हमारी जमीन है, जितनी भी हमारी सरकारी कॉलोनी बनी हुई थी राजस्थान की, पंजाब ने उस पर कब्जा कर रखा है, उसको छुड़ा के यानी राजस्थान की सुपुर्द किया जाए, ये भी उसमें हमने पॉइंट रखा था। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो शत्रुघ्न नदी के किनारे जो 93 औद्योगिक इकाई है उसमें 1390 MLD क्षमता वाला जो एसटीपी प्लांट, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन अभी तक किसी भी प्लांट पे एसटीपी नहीं लगी है। वहां का बूटा नाला, वहां का काला संधिया नाला पर भी अभी तक जो वहां से 400 कोस गंदा पानी निकलता है उस पे एसटीपी प्लांट नहीं लगी है। उस पे एसटीपी प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पैसे जारी किए, तो पंजाब सरकार उसके लिए तुरंत एसटीपी लगाने के लिए उस पर काम करे। ये एनजीटी का फैसला था। दोस्तों, धरना के दौरान है खबर आई कि 1200 क्यूसेक पानी नहर के अंदर भाखड़ा में आ चुका है। कारण उसका यही था कि पंजाब में आंधड़ और बरसात के कारण नहर टूटी थी, हरियाणा में टूटी, इसलिए राजस्थान के भाखड़ा नहर में पानी पंजाब से छोड़ दिया गया। और ओम जांगू के द्वारा अब जानकारी दी है कि सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह जो 1200 क्यूसेक पानी था वो शाम तक 300 क्यूसेक पर आ गया है। अब तमाम बातें हैं, धरना स्थगित कर दिया गया है। 1200 क्यूसेक पानी देखते हुए किसानों ने सोचा कि जब पानी कई दिन चलेगा, लेकिन आज ही वापस पानी 300 क्यूसेक हो गया है। अब जो समझ से परे है कि एक तरफ पंजाब के सीएम से जो आज हनुमानगढ़ आते हैं, किसानों की पानी देने के हुंकार भरते हैं और फिर फ़ोन पर बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल के द्वारा जानकारी दी गई कि सीएम पंजाब के द्वारा कहा गया 21 को आप आइए, बठिंडा में आइए और वहां बैठकर हम बातचीत करेंगे, आपको हम निराश नहीं करेंगे, खुश आपको करके भेजेंगे। अब किस प्रकार खुश करेंगे या तो समय बताएगा। क्या पानी सरिंद फीडर के जरिए पंजाब के किसानों को नाराज करते हुए सीएम मान देंगे कि नहीं देंगे, यह तमाम बातें हैं। आगे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी किसान आंदोलन उन्होंने शुरू कर रखा है कि राजस्थान की भाखड़ा को अगर संद फीडर के जरिए पानी दिया गया तो हम आंदोलन करेंगे। पंजाब के किसानों को नाराज करते हुए राजस्थान के किसानों को पानी किस प्रकार मिलेगा, जो तमाम सवाल खड़े के खड़े हैं। किसानों के द्वारा धरने के तहत यह भी कहा गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम मंच पर आने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे और उनको हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के द्वारा किसानों का हितैषी होते हुए आज जहां शिरकत की है उसके पीछे मंशा भी है और किसानों की हुंकार भरने की बातें भी हैं। मंशा अब यही है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 2023 आ रहे हैं। फिर किसान कहेंगे कि राजनीति की बातें क्यों होती हैं। राजनीतिक नेता जब आते हैं तो मीडिया के द्वारा सभी समीकरणों को देखते हुए उसमें से सवाल या उसमें से कयास जो प्रश्न उठते हैं उनका मीडिया के अंदर जिगर बे मीडिया के द्वारा किया जाता है। किसानों की अपनी समस्या है, अपनी बातें हैं, लेकिन मीडिया को सब कुछ देखना होता है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल जो आज हनुमानगढ़ के अंदर आते हैं वो किसान आंदोलन के जरिए आज पानी की बात करते करते बीच में उन्होंने राजनीति का राग भी यहाँ पर छेड़ा है। दूसरी ओर राजस्थान के अंदर जो वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई जो चल रही है, हनुमान बेनीवाल उसमें फ़ायदा भी उठाने के मूड में है। सचिन पायलट को कह चुके हैं कि आप कांग्रेस छोड़ के आइए, हमारे पास आइए और फिर वह आप पार्टी में जाओ, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी में आओ, चाहे अलग पार्टी बनाओ, उन्होंने छूट दी है। और पंजाब के सीएम के साथ हनुमान बेनीवाल जो प्रतिनिधिमंडल को लेकर जाएंगे उसके साथ पानी के साथ साथ राजनीति को साधने का काम भी वे करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर चुनाव हो रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले के अंदर भी अपनी राजनीतिक बिसात को वो बिछाने के लिए यहाँ ज़मीन भी तलाश रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों से आज लगा कि जिस प्रकार उन्होंने बातें की और आपका साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए और लड़ाई लड़नी है तो आरएलपी पार्टी को आप एक तरह से उसके लिए आप जुड़े, युवाओं को साथ लें। नशों पर उन्होंने बात की, तमाम बातें की, लेकिन राजनीति की बातें भी उन्होंने इस धरने के दौरान की हैं, जैसे कोई छुपी हुई नहीं है। इसलिए
वह मान से प्रतिनिधिमंडल को ले जाएंगे। पानी मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन उनके एक तीर से दो निशाने करने का इरादा भी हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर दिखता है। इसीलिए वे बार बार कह रहे हैं कि मान से हम बात कराएंगे। और राजस्थान की राजनीति के अंदर वह अलग से पहचान तो बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों के लिए लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मामलों को उठाते हैं, इसमें भी कोई दो राय है। लेकिन आज के धरने के दौरान उन्होंने राजनीति को साधने का काम भी साथ साथ किया है। तो दोस्तों, आज जो किसानों के द्वारा एक बार आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया गया है, समझौता कलेक्टर के साथ जो 6 बिंदुओं को लेकर हस्ताक्षर किए गए हैं, उसके मायने क्या हैं यह किसान नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो राजनीति के विश्लेषक हैं, राजनीति के जानकार हैं, वे इन बिंदुओं को देखकर समझ गए होंगे कि किस प्रकार किसान आंदोलन को चलाने वाले नेताओं के द्वारा जहाँ उनको कोई आगे रास्ता नहीं दिखा, जहाँ फिर आंदोलन लंबा चलने के लिए वे तैयार नहीं थे, तमाम बातें हैं। जहाँ फिर अनुभव की कमी थी, जहाँ फिर पानी के खेल को वे समझ नहीं पाए, और या फिर किसानों को समझा नहीं पाए कि आखिरकार पानी तो नहर के अंदर है ही नहीं। शेयर के अनुसार 100 से ज़्यादा सारे फीडर के जरिए दिया नहीं जा सकता। तमाम बातें हैं। सरकारों से बातचीत हुई, आप पार्टी को भेजा और जयपुर वार्ता की गई, लेकिन रास्ता कोई दिख नहीं रहा था। इसलिए हो सकता है किसानों ने यह निर्णय लिया हो कि अब यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए धरना स्थगित कर दिया हो। यह तमाम बातें सामने उठकर आ रही हैं। तो दोस्तों, किसानों की 21 तारीख को मान के साथ जो बैठक होने वाली है उस पर नज़रें बनी रहेंगी। बाकी आपको बता दें, मीडिया का काम होता है तमाम बातों पर, तमाम घटनाओं पर, तमाम जो समझौते होते हैं उसका विश्लेषण करना, और विश्लेषण के अंदर जो बात साफ निकल कर आती है उसको जनता को बताना, ये काम मीडिया का है। उसी के तहत हमने यह विश्लेषण किया है। जो हमें पाया, जो देखा, जो कमियां दिखी, जहाँ जो हमने राजनीतिक विश्लेषणों से बातचीत कर इसके अंश है, समझौते के अंश है निकाले, वो ही आपको इस वीडियो के अंदर दिखाए गए हैं। हमारा मकसद किसी को भी चोट पहुंचाने का नहीं है। जो दिखता है वो ही हम दिखाते हैं, और जो सही होता है उस चीज़ को ही हम वीडियो के अंदर पेश करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, दीजिए गुरदेव सिंह सैनी को इजाज़त। नमस्कार।